तो एग्जांपल थर्ड चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम गिवन है, ड्रॉ कर दिया है। रीड करते हैं क्वेश्चन। ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो गिवन में सबसे पहले मैं एसोसिएशन नहीं भी लिख करके मैं उसका जो साइड गिवन है वो लिख देता हूं। गिवन क्या है? AB equal to AC। AB equal to AC। ओके, आगे रीड करते हैं। क्या कुछ और दिया है इन्होंने? AB बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। ये ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा कि ट्रायंगल एबीसी है एक एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर बना है, तो देखो और वो क्या है, वो बताया है PAC है। तो उन्होंने कहा है जो आपका एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी का, वो क्या है? PAC। उसे क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अब कोई भी एक लाइन या फिर लाइन से मतलब एक जो ये है AD, वो क्या कर रहा है? PAC को बाइसेक्ट कर रहा है। किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है भाई? हाफ ऑफ डिवाइड होता है एंगल। इसमें याद हो गया होगा तुमको ना। इट मींस मैं कुछ लिख सकता हूं यहां पे 1 2 3 4। लेट्स से ये 1, लेट्स से ये 2। फिर पूरा नाम लिखने में बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं इतना लिख दूं। अब गिवन में ये लिख सकता हूं मैं क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आए समझ में? क्लियर है? आगे क्या कहा है? एंड CD पैरेलल टू AD। बहुत बढ़िया। जो CD है वो किसके पैरेलल है? AB के। ओके, और दिया है कि CD जो है वो पैरेलल है AB के। ये जो CD है ना वो AB के क्या है? पैरेलल। गुड, इस सारा डाटा हमने जीवन का लिख लिया है। शो डेट में क्या कहा है? दो चीजें शो डेट में कहा है। शो डेट का पॉइंट है मेरा पहला ट्रायंगल, सॉरी एंगल DAC इक्वल टू BAC। एंगल BAC पहला तो ये एंगल से इक्वल करना है। एक मिनट, BCA है। हाँ BCA। एक बार फिगर पे फोकस करते हैं। DAC इट मींस ये दूसरा वाला एंगल है ना, DAC ये 2 वाला, और BCA इट मींस ये वाला एंगल। हाँ, वो कब कर सकते हैं? जब AD पहले तो BC करेंगे तो कर सकते हैं, पर वो तो है नहीं पहले। अभी पहले होता तो मैं यूं हो जाता, काम खत्म था। पहले नहीं है ना, सबर रखिए, काम होगा, सारा काम होगा। दूसरा काम है हमारा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया, CD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम का है ना, करने के लिए, शो करने के लिए, और जो ये का है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, रिलेट बहुत आराम से करते हैं। चलो सबसे पहला काम होगा हमारा, कुछ चीजों पर फोकस करो। ये जो ट्रायंगल है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमारे पास गिवन क्या है? AB इक्वल टू AC। ये गिवन है ना? और ये गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें जो साइड्स गिवन है उसके सामने वाले जो होते हैं अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इट मींस ये वाला एंगल लेट्स से ये 3 है और ये 4 है, ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट है, ये लिखा है। एंगल्स अपोजिट टू लिख लोगे आगे, इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गई इतनी बात? ये क्लियर है आपको? ओके, जो आपका एंगल PAC है वो क्या है? जो एंगल PAC है, तो उससे पहले कुछ चीज समझाऊंगा। देखो, कोई एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम, एक एंगल ये लेट से और लेट से एक ये एंगल ये,
इन दोनों का सम थर्ड एंगल के जो बाहर में एंगल बनता है ना, जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, उसके इक्वल होता है। क्या आ रहा है कुछ? एक्सरसाइज 6.1 6.2 चैप्टर 6 में ही यूज हुआ है इस टाइप का थ्योरम। इट मींस इन दोनों का सम ना इस एंगल के इक्वल होगा। मैं आया समझ में? चलो आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये एंगल मैंने 60 ले लिया, ये 40 ले लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि ये एंगल कितना होगा। हाँ सच में होगा। कैसे होगा देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सीधी लाइन है, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से आप ये एंगल निकाल सकते हो, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इन एंगल्स का ये कितना आएगा, 80 आएगा। और फिर ये एक सीधी लाइन जा रही है, एक सीधी लाइन में क्या बनता है, 180 बनता है ना। 80 ये 180 आएगा। समझ में आई बात? तो हम इसका यूज करते हैं उस चीज। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। 3 + 4 = angle 2. एंगल 2 Angle 1 + 1. यस, 2 + 1। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4, या पूरा नाम में जो पूरा नाम इसको, लेकिन हमने जैसे लिया उसमें शॉर्टकट ही होगा, सही रहेगा। इक्वल टू एंगल 2 + 1। समझ में आई इतनी बात? और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो लिखा हुआ है इनसाइड, ओके ठीक है। अब कुछ चीजें समझो। हमारा मेन मकसद क्या है, ये वाला एंगल कौन सा है, DAC। ये वाला 2 है, ध्यान रखने के मैंने यहाँ लिख दिया। और ये क्या है, ये क्या है, 4 है। 2 को 4 इक्वल करना है, इस पे फोकस करना है। इट मीन हमें 2 और 4 दोनों यहाँ पे रहना है, 3 और 1 की हमें जरूरत नहीं है। नहीं है ना जरूरत? ओके। अब देखो 3 किसके इक्वल है, 3 की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 2 = 4 करना है ना। तो मैं 3 की जगह पे क्या लिखूं, 4 भाई, क्योंकि 4 और दोनों इक्वल है ना उसमें, और 4 को 4 ही रहने दिया। 2 की हमें जरूरत है, हाँ जरूरत है हमें। तो 1 की जरूरत तो नहीं है ना, गिवन में दिया एंगल 1 = एंगल 2। तो 2 एज इट इज, और 1 को क्या करेंगे, 2 ही लिख देंगे भाई। क्यों लिखा यहाँ पे, रीजन दे सकते हैं। क्या देंगे कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, इसलिए मैंने इसको आपस में चेंज कर दिया। मुझे जिसकी जरूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वही हम लेंगे ना। 2 एंगल 4 2 एंगल 2, 2 से 2 कट गया, एंगल 4 = एंगल 2। लो भाई हो गया, ये तो प्रूफ। ये हो गया, ये तो जो नाव वाला वो लिखा है, नाव के नीचे वाला, उसका एक बार लैंग्वेज बताना, रीजन का। ठीक है ठीक है। इसका रीजन है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये कि किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम, थर्ड जो एंगल होता है ना उसके बाहर में जो बनता है एंगल, मतलब एक्स्ट्रा एंगल जो बनता है उस थर्ड वाले के बाहर में, उसके इक्वल होता है उन दोनों का सम। वही काम किया मैंने। 3 + 4 इक्वल टू ये जो बाहर पूरा बना है, इसको हम ऐसे पूरे नाम से प्रेजेंट करता हूं, तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन दोनों का सम इक्वल टू एंगल CAP। अब तो समझ में आ गया, CAP, ठीक है। ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, इसके बाहर वाला एंगल है ना, इससे किया है। क्लियर है? अब क्योंकि 4 और 2 क्या है, इक्वल एंगल आ गए। 4 और 2 कैसे आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, है ना। तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस और उनके बीच में ये ट्रांसफर का काम कर रहा है, क्योंकि ये इक्वल है, इट मींस हाँ AD BC के पैरेलल है, इट मींस AD BC के पैरेलल है। आप इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। जो ये, हाँ जी लिख रहे हैं आप, ठीक। वो दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, लिख सकते हो आप। These equal angles form a pair of alternate angle when line segment BC, BC and AD are intersected by a transversal AC। AC क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल काम कर रहे हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी।
और इन AC की हेल्प से क्या बना, 4 और 2 का इक्वल बन रहा है। इट मींस, और ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं और इक्वल मिल रहे हैं। इसका मतलब हाँ ये AD और BC क्या है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, लिखो these equal angles, इसके नीचे लिखोगे आप these equal angles form a pair of alternate angles या alternate interior angles आप बोल सकते हो, interior angles। These equal angles form a pair of these equal angles form a pair of alternate interior angle, ठीक है। Therefore AD parallel to BC, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और प्रोसेस रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ना हो गया। and CD parallel to AB, ये गिवन है। और मैं क्या बोलूं, it implies ABCD is a parallelogram, क्योंकि अपोजिट साइड्स के पेयर और पैरेलल, इसका मतलब हाँ ये पैरेललोग्राम है। आया समझ में कैसे हमने पूरा प्रोसेस को फॉलो किया है। देखो है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। दोबारा एक बार समझाता हूँ मैं। सबसे पहला काम, हमें ट्रायंगल गिवन है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके जो साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट वाले को एंगल्स आप इक्वल ले सकते हो। 3 = 4 ले लिया, करेक्ट है। और 1 = 2 है ना। अब 3 + 4 किसके इक्वल है, 1 + 2 के, क्योंकि एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम थर्ड वाले के बाहर वाले के इक्वल होता है। बाहर में तो दो एंगल्स बन गए आपस में, वही कंडीशन मैंने यहाँ लिया। और फिर मुझे दिखा कि 2 = 4 करना है मुझे, तो भाई 2 4 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि नेम लिखा था और मैंने एंगल्स 1 और 3 चल रहा था, इसलिए लिख दिया मैंने। मुझे सिर्फ किसके क्या चाहिए, 2 और 4 चाहिए, 3 और 1 नहीं चाहिए। 3 किसके इक्वल है, 4, यहाँ पे 4, और 1 किसके इक्वल है, गिवन 2 के। सॉल्व करो, आ गया, ये हो गया, ये भी हो गया, क्लियर है। नोट डाउन कर दो। तो ध्यान दो, show that the coordinate formed by the bisector of an injured angle। देखो ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, PS जो था QR के पैरेलल है, उन्होंने कहा एक दो P, एक P है, कोई बात नहीं। और P जो वाला जो ये है ट्रांसवर्सल, उससे क्या हुआ, एंगल्स बनते भाई, यहाँ एंगल्स बने, यहाँ बने, मतलब तुम्हें पता है ना फॉर्म होते हैं बहुत सारे एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, दो लाइंस पैरेलल और ट्रांसवर्सल के कारण बन जाते हैं बहुत सारे। इन्होंने कहा है कि शो दैट द कोऑर्डिनेट फॉर्म बाय अ बाइसेक्टर ऑफ अ इंटीरियर एंगल। क्या है, जो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर वाले एंगल कौन से होते हैं, यहाँ पे जो बना है और यहाँ बना है ना, और जो यहाँ बना है यहाँ बना है, देखो ना, अगर ऐसा होता है और ऐसे बनता है, तो ये वाला एंगल एक इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल के से जो इंटीरियर एंगल का कोऑर्डिनेट फॉर्म बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो है, जो रे है, कह सकते हो आप, ऐसे रे ही जैसा बन रहा है, वो एक कोऑर्डिनेटर जो बन रहा है, जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है, ये शो करो, इज अ रेक्टेंगल बोला है इसने। इट मींस जो बाइसेक्टर के द्वारा जो एंगल बना है, बाइसेक्टर द्वारा जो एक फॉर्म हुआ है, ये कोऑर्डिनेटर, ये ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल है, इस बात को शो करना है। अब भाई किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर रेक्टेंगल शो करना होता है, तो हमारा पहला काम क्या है, उस कोऑर्डिनेटर को क्या शो करें सबसे पहले, बहुत बढ़िया, सबसे पहले करेंगे पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद कोई भी एक एंगल को आपको 90 प्रूफ करना है, और ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, पैरेललोग्राम क्यों करेंगे जब हमें रेक्टेंगल का है तो, क्योंकि रेक्टेंगल का डेफिनेशन आपका क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच one corner angle is 90 degree. It means
एक कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल शो करने से पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका एक एंगल नेगेटिव प्रूफ कर दो उस पैरेललोग्राम का और वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो प्रोसेस शुरू करोगे आप, सबसे पहला काम है आपको पैरेललोग्राम्स को प्रूफ करो। क्या प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला गिवन लिख लिया हमने, तो शो वाला पॉइंट लिखते हैं। शो दैट, शो दैट होगा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये शो करना है। ओके, सॉल्यूशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो एक बारी, क्योंकि सॉल्यूशन में लिख सकता हूं PS पैरेलल टू QR गिवन है ना, और ये वाला क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल्स बने बहुत सारे, ध्यान देना। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा एंगल PAC। जो PAC है ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? एंगल 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 RCA के, एंगल RCA के। क्या होता है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो फाइंड, है ना? ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेटिंग एंगल है। सर ऐसे कैसे आपने ऑल्टरनेटिव ले लिया? भाई क्योंकि पैरेलल दिया था दोनों और ये ट्रांसवर्सल है, तो करेक्ट है। मतलब ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। आया समझ में? ठीक है। एक बात और है, जो ये है, ये ए वाला पॉइंट और ये बी, ये क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर। क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है? इट मींस अगर मैं इस एंगल में 1/2 अप्लाई करूं, यहाँ पे अप्लाई करूं आधा डिग्री, क्या लिख दूं? 1/2 एंगल P। इसके बाद को कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 1/2 एंगल PAC इक्वल टू 1/2 एंगल RCA। मतलब दोनों तरफ मैंने क्या किया? 1/2 को अप्लाई किया। आगे समझ में? तो उससे क्या होगा? तो उससे ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला और ये छोटा सा, ये इक्वल हो जाएगा। इट मींस 1/2 मतलब समझते हैं ना, अगर किसी एंगल का 1/2 मतलब आधा। अब आधा आप कौन सा लेना चाहते हो भाई? ये वाला आंसर, ये वाला, तो आपकी मर्जी। मुझे तो इसकी जरूरत है क्योंकि ये क्या है? इस कोऑर्डिनेटर के अंदर आ रहा है, इसलिए। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC हुआ है ना, तो DCA होगा। हाँ, DCA। समझ में आई इतनी बात? ये एंगल्स इक्वल निकाल लिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आए ना? बोलो। अब एक बात ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, इस वाले के, इसको रेज कर देते हैं, इसकी काम नहीं है मुझे। तो ये वाली रो ये पैरेलल होगी। तो ध्यान दो, BA जो है और CD है वो पैरेलल नहीं हुआ क्या? क्योंकि AC क्या है? ट्रांसवर्सल में काम कर रहे हैं। इससे मैं ये कह सकता हूं, इट इंप्लाइज कि BA जो है वो पैरेलल है DC के। इतनी बात क्लियर हो गई? AB जो है या BA जो है वो पैरेलल है इसके। ये समझ में आ गया? तो समझ में आया नहीं आया? आ गया। सेम प्रोसेस देखो, सेम प्रोसेस इसमें भी तो होगा भाई। ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, है या नहीं है? तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले की। सेम प्रोसेस में होगा। देखो पहले ना, देखो अगर मैं इस डायग्राम को पहले हटा दूं यहाँ से, जैसे ये डायग्राम है नहीं, सिर्फ 3 लाइंस को देखो, ये लाइन और ये वाली। तो उसमें क्या था?
ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे बड़े वाले एंगल इक्वल है ना। पर जब एंगल बाइसेक्ट हुआ तो ये छोटा सा एंगल इधर बन गया और छोटा सा इधर बन गया, दोनों आधे से बढ़ गए, इसलिए ये वाला एंगल अब इसके इक्वल है। ठीक है, ये छोटा सा ये जो एंगल है ये इसके इक्वल, नाम लिखता हूं, नाम से करता हूं। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एंगल या सिमिलर टाइप का, चलो एंगल बता देता हूं सही रहेगा। DAC इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, ओके। और ये कैसे आएगा, वही एंगल ने डायरेक्ट लिया हमने। ठीक है, छोड़ो 1/2 का केस लिया नहीं मैंने, इस बार डायरेक्ट लिया ये वाला काम। और इससे मैं कहूंगा इट इम्प्लाइज, अब ये एंगल क्या है, BC को टच करने वाला एंगल है। अब ये दोनों लाइन अब पैरेलल किसके हो गए, बीच और एडी पैरेलल हो गए। AD के पैरेलल हो गए, करेक्ट है। लेट्स से ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट है। लो भाई, इससे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। आ गया समझ में। इसे नोलन प्रूफ फटाफट से, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, नहीं कोई बात, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब ध्यान देना। अब हमारा मेन मकसद होगा किसी एक एंगल को 90 प्रूफ करना इस कोऑर्डिनेट। सारे दोनों इनर पेयर नहीं ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। नाउ नाउ एंगल PAC, जो PAC एंगल है, प्लस एंगल SAC इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। देखो ध्यान से डायग्राम में, PAC ये पूरा बड़े वाला एंगल, ठीक है, और SAC यही वाला एंगल जो बनाया हुआ है मैंने पहले से, 180 होगा। दोनों का सम 180 होगा, करेक्ट है। PAC को मैं अगर दो जगह बांटता हूं तो क्या लिखूंगा, एंगल हाफ, या इसका हाफ अप्लाई कर लेते, चलो 1/2 एंगल PAC प्लस 1/2 एंगल SAC इक्वल टू एक सेकेंड, यहाँ भी देखो 1/2 यहाँ अप्लाई हुआ, यहाँ अप्लाई हुआ, यहाँ भी 1/2 अप्लाई कर सकते 90 हो गया। 1/2 180, ठीक है, 1/2 180। अब PAC का हाफ क्या है, थोड़ी पहले भी हमने किया था, PAC का हाफ क्या था, PAC का ये रहा, ये वाला एंगल है PAC एंगल BAC BAC वाला एंगल हुआ हाफ है उसका, BAC हुआ, और इस वाले का SAC वाला DAC DAC वाला, बिल्कुल सही कर दो, क्योंकि वो हमें जो जरूरत है वही लिखे ना, DAC, और इसका हाफ हुआ कितना 90 नहीं, तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। देखो ये वाला एंगल का सम करते हो तो एंगल क्या बनेगा, BAD इक्वल टू 90। लो भाई, एक एंगल 90 प्रूफ हो गया BAD, hence ABCD is a rectangle। आगे समझ में कैसे किया हमने रेक्टेंगल को, चलो तो